Everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So, students, today we will discuss Learner's Diary of Class 7th Mathematics Chapter 1. And the name of the chapter is Large Numbers Around Us. तो सेम वही पैटर्न्स इस जर्नल डायरी का भी हम फॉलो करेंगे जो अपने प्रीवियस वीडियोस में हम करते हुए आए हैं. So, let's get started. पहला पॉइंट, व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. ये सब पार्ट्स आ जाएंगे. इन दिस चैप्टर you developed a deeper understanding of very large numbers and how they connect to real world context like country populations, geographical distances and massive budgets. Then you have learned how to read, write and expand multi-digit numbers extending into lakhs, crores, millions and billions. Then you mastered comparing the Indian and international place value system, understanding exactly how the placement of commas changes between the two formats. Then you also learned about useful estimation methods to approximate huge quantities quickly, which helps in making fast numerical choices without extensive calculations. इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा? इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को कंपेयर करना सीखा कि कहाँ पे कॉमा लगेगा दो फॉर्मेट में, कहाँ कहाँ पे कॉमर्स का यूज़ होता है. फिर आपने मल्टी डिजिट नंबर्स को पढ़ना सीखा. देन आपने जो है वो इसको रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ के देखा कि ये चैप्टर जो है वो लार्ज नंबर को काउंट करने में कैसे यूज़ होता है, हमारी पॉपुलेशंस को काउंट करने में, जियोग्राफिकल डिस्टेंस को काउंट करने में, बहुत बड़े बड़े बजट्स को काउंट करने में. ठीक है, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से आपको क्या हेल्प मिली कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो गई. ठीक है. आफ्टर दिस सेकेंड पॉइंट आ जाएगा आपका वट आई फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग लगा, तो सब पॉइंट्स आ जाएंगे इसके. द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर was discovering the massive scale of numbers used to describe our universe and global demographics. Comparing the Indian system में करोड्स वाला सिस्टम चलता है और इंटरनेशनल सिस्टम में बिलियंस वाला है ना. फेल्ट लाइक लर्निंग अ न्यू यूनिवर्सल कोड फॉर ट्रांसलेशन. ये चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी. Then you found the practical estimation activities highly engaging as they showed you how real world planners approximate crowds at stadium events or national resources. After this, seeing how adding a single zero at the end shifts the entire value across places structurally was fascinating to observe. ठीक है, कि एक सिंगल जीरो को ऐड करने से कैसे की पूरी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है. ये चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगी. देन आपका आ जाएगा थर्ड पॉइंट, व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर. जिसके सब पार्ट्स देख लीजिए. यू फाउंड कन्वर्टिंग बैक एंड फोर्थ between the Indian value system, place value system and the international place value system slightly confusing at first. Remembering exactly how many lakhs equal a million or how many millions make a crore required extra mental visualization and chart practice. ठीक है. Then keeping track of multiple zeros when writing expanded form of numbers in the billions also demanded strong concentration to prevent small errors. ठीक है, मतलब जब आपको सबसे ज़्यादा इसमें चैलेंजिंग ये चीज़ें लगी कि जब आपने कन्वर्ट किया प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को इंडियन में, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा स्टार्टिंग में. ठीक है, कि कितने लैक्स मिलियन के बराबर होते हैं, कितने मिलियन मिलकर के करोड़ बनाते हैं ना, इस तरह से इसके लिए जो है वो ज़्यादा मेंटल विजुअलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है. ठीक, फिर आपने जब एक्सपांडेड फॉर्म नंबर के लिखे, ठीक है, इन द बिलियंस, उसके लिए भी आपको कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अगर हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो छोटा सा भी एरर हुआ तो सारा आपका गलत हो जाता है. ठीक है. Sometimes determining the most reasonable place value to round off to during complex estimation word problem took a bit of trial and error. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे. मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको अपनी डायरी में एज इट इज़ ही लिखना है.
ये आपने जो पढ़ा है, जो आपको चैलेंजिंग लगा है, जो आपको इंटरेस्टिंग लगा है, इस चैप्टर को आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, ये खाली उसके लिए है, आपकी लर्नर डायरी के लिए। मैं आपका कोई ये इस तरह से कोई लेक्चर नहीं ले रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये नहीं समझा रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट आपका आ जाएगा, व्हाट आई कैन डू टू मेक दिस चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग। क्या क्या कर सकते हैं आप उसमें? टू मेक दिस चैप्टर मोर इंटरेस्टिंग, you can collect large numerical data from daily newspapers such as national census figure or space exploration distances and practice reading them aloud. Then you can also design a colorful comparative wall chart mapping the Indian and international systems side by side for your study space, ठीक है। इससे आपको ये अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा और एक ही चीज़ इसको चैप्टर को इंटरेस्टिंग भी बनाएगा। देन playing interactive distance estimation games using digital maps to look up lengths of global rivers or boundary walls would be a fun exercise, okay. Then you could also collaborate with your friends to create a quiz game testing each other on fast conversions between crores and millions, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।